Good morning, dear all students. Myself, Mahesh Kumar Yadav. Today, I will discuss about male reproductive system organs. देखिए, जनरली यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ सुपरफिशियल डायग्राम मेंशन किया गया है। इसमें सबसे फर्स्ट आपको यहाँ विजुअलाइज हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट यदि बात की जाए यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ से वास डिफरेंस। नेक्स्ट है जस्ट इसके फॉरवर्ड में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कंटिन्यूटी में है यूरिथ्रा में। जस्ट डाउनवर्ड यदि बात की जाए यहाँ तो देखिए टेस्टिस है, स्क्रोटम, आउटर लेयरिंग, अपर सेल्स एक्युमुलेशन, एपिडिडाइमस। यदि बात की जाए पोस्टीरियर साइड की रेक्टम एंड लास्ट आउटर पोर्शन एनस। तो ये ओवरऑल क्या है, सुपरफिशियल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम है। आज की क्लास में जनरली डिस्कस ये किया जाएगा कि स्क्रोटम में टेस्टिस का प्रेजेंट नहीं हो पाना, इसे क्या बोला जाएगा, अनडिसेंडिंग टेस्टिस। देखिए, जनरल कंडीशन क्या होती है, जैसे ही बेबी का बर्थ होगा तो बर्थ होने से लेकर 6 मंथ टू 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन के दौरान टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी, इंग्वाइनल कैनाल, जनरल स्क्रोटल से आफ्टर 1 ईयर तक कहाँ पहुँच जाते हैं, स्क्रोटम में पहुँच जाते हैं। बट कुछ कंडीशंस हैं जिसमें किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से जो टेस्टिस है वो अपने नॉर्मल प्लेस स्क्रोटम तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसे क्या बोला जाएगा, अनडिसेंडिंग टेस्टिस। देखिए, जनरली यदि हम टेस्टिस के लिए डिस्कस करें तो इसका मेडिकल टर्म है क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्रिप्टोर्काइडिज्म। इससे पहले देखिए एक बार, जनरली टेस्टिस का लोकेशन होगा यहाँ स्क्रोटम में नॉर्मल कंडीशन में, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि जिसकी वजह से टेस्टिस अपने प्रॉपर लोकलाइजेशन एरिया में नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट जनरली चांसेज होंगे कि टेस्टिस कहाँ स्टॉपिट रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में, जिसके 15% चांसेज होंगे। नेक्स्ट कंडीशन में इंग्वाइनल कैनाल में टेस्टिस का स्टॉप होने का 25% केसेज हो सकता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए हाई स्क्रोटल में, यहाँ 60% चांसेस होंगे कि जो टेस्टिस है वो क्या हो जाए, यहाँ स्टॉप हिट हो जाए। और नेक्स्ट कंडीशन में ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। तो इसे क्या बोला गया है, अनडिसेंडिंग टेस्टिस। मीन्स टेस्टिस का प्रॉपर स्क्रोटल जो सेक है उसमें नहीं पहुंच पाना और अपर साइड में क्या हो जाना, स्टॉप इट हो जाना। इसे मेडिकल टर्म में बोला गया है क्रिप्टोर्काइडिज्म। देखिए, जनरली क्रिप्टोर्काइडिज्म या अनडिसेंडिंग टेस्टिस, तो यहाँ टेस्टिस पर कुछ ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो जनरली देखिए, टेस्टिस के बारे में यदि डिस्कस किया जाए तो ये क्या है, 2 ओवल शेप ऑर्गन है जो कि एक कंटेंट सेग में रिप्रेजेंट होगा, जिससे को स्क्रोटम बोला जाता है। यदि टेस्टिस की साइज़ की बात की जाए तो 4x3x2 सेंटीमीटर का होगा ओवल शेप में। और यदि वेट की बात की जाए तो वेट में अकॉर्डिंग टू रोलेट एंड रोसेल्स के अकॉर्डिंग टेस्टिस का वेट होगा 27.70 ग्राम 18 ईयर एज ग्रुप में। नेक्स्ट यदि बात की जाए कि टेस्टिस का क्या फंक्शन है, तो जनरली देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गोनाड्स हैं, जिसका जनरली फंक्शन होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स का, नेक्स्ट स्पर्म प्रोडक्शन करना एंड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना। जनरली जो टेस्टिस है वो होमोलोगस हैं फीमेल्स में ओवेरी के। देखिए, सबसे फर्स्ट जो क्रिप्टोर्काइडिज्म है किसे बोला जाएगा, एब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस या बोथ टेस्टिस इन स्क्रोटम।
जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। क्रिप्टोज का मीन्स होगा हिडन एंड ओर्काइस का मीन्स होगा टेस्टाइकल्स। ये कॉमन बर्थ डिफेक्ट है मेल जेनिटल ट्रैक्ट का, जिसमें 80% जो केसेज होंगे उसमें जो टेस्टिस है वो डिसेंट हो जाता है मेजोरिटी में 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन तक, बट जो भी कुछ स्पेसिफिक फिजिशियंस हैं वो इसे प्रायोरिटी देते हैं 3 मंथ तक। क्या इसके स्पेसिफिक कोज हो सकते हैं? देखिए, मेजर जो इसका कोज है वो अननोन है, एडियोपैथिक कोज है। बर्थ डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है? क्रिप्टोऑर्काइडिज्म या अनडिसेंडिंग टेस्टिस। कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स की वजह से भी यहाँ अनडिसेंडिंग टेस्टिस आपको देखने को मिल सकता है। कुछ हार्मोनल चेंजेज हो जाएं या फिजिकल चेंजेज हो जाएं, ये भी इसका स्पेसिफिक एक कोज होगा। नेक्स्ट कंडीशन में होगा प्री मैच्योर इन्फेंट, मीन्स इन्फेंट का इंट्रायूटेराइन जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। नेक्स्ट LBW, लो बर्थ वेट बेबीज़ में। नेक्स्ट कंडीशन में कंट्रीब्यूशन रोल ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है इसका केमिकल्स में, जिसकी वजह से एंडोक्राइन का डिसरप्शन या जो भी इसमें अबनॉर्मलिटीज़ हो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंडीशन में कुछ रिस्क फैक्टर होंगे इसके अनडिसेंडिंग टेस्टिस के। ऐसे पर्सन्स जो रेगुलर एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनमें अनडिसेंडिंग टेस्टिस के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में सिगरेट स्मोकिंग में, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन सिंड्रोम की वजह से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एंड इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये ओवरऑल क्या है यहाँ रिस्क फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, मेजोरिटी में यहाँ क्या होगा, एब्सेंस ऑफ टेस्टिस होंगे, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होंगे। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ स्वेलिंग आपको ग्रोइन एरिया में देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है अनडिसेंडिंग टेस्टिस की वजह से? तो देखिए, यहाँ इनफर्टिलिटी, कैंसर का रिस्क हो जाएगा, साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस एंड हर्निया। अनडिसेंडिंग टेस्टिस को असेस करने के लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा सकते हैं? तो यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट होगा फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नेक्स्ट कंडीशन में होगा हार्मोन का इवाल्वेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए, जो भी स्क्रोटल कैविटी है उसे क्या किया जाएगा, प्रेस करके असेसमेंट किया जाएगा टेस्टिस का। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी है, जैसे USG किया जा सकता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ वीनोग्राफी की जा सकती है, एंजियोग्राफी की जा सकती है, हर्नियोग्राफी एंड लेप्रोस्कोपी। जनरली क्रिप्टोऑर्काइडिज्म या अनडिसेंडिंग टेस्टिस का क्या ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट किया जा सकता है? तो जनरली देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट कंडीशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ 1 ईयर टू 1.5 ईयर तक वेट किया जाएगा। मे भी चांस हो सकते हैं कि हार्मोनल कंडीशन की वजह से जो भी टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं या जो भी ग्रोइन एरिया है उससे अपने प्रॉपर लोकलाइजेशन एरिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यदि हार्मोन का बैलेंस टाइमली हो जाए तो चांसेज हैं कि जनरल कंडीशन में या नेचुरल कंडीशन में क्या हो जाए, जो टेस्टिस है वो अपने प्रॉपर लोकलाइजेशन एरिया स्क्रोटम में पहुंच जाए। यदि फिर भी 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन या 1.5 ईयर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं टेस्टिस अपने स्क्रोटल एरिया में, तो वहाँ देखिए क्या किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में होगा यहाँ हार्मोन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हार्मोन में होगा यहाँ ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से इंट्रोड्यूस किया जाएगा वीक में 2 बार और मोस्ट ऑफ 6 to 8 वीक तक कंटिन्यू दिया जाएगा। ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट का? जनरल कंडीशन में ये है कि किसी टाइप का अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ कंडीशन होगा इम्पेयरमेंट ऑफ फर्टिलिटी कंडीशन के लिए, या नेक्स्ट कंडीशन में है टेस्टिकुलर कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए मैनेजमेंट किया जाएगा, एंड लास्ट कंडीशन में है इंग्वाइनल हर्निया को एसोसिएटेड करने के लिए। जो भी ट्रीटमेंट है वो कभी भी किया जा सकता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज के बाद। जनरली इसमें 6 to 18 मंथ प्रायोरिटी दी जाती है। जो सर्जिकल थेरेपी है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जब भी टेस्टिस अपने प्रॉपर लोकलाइजेशन एरिया या स्क्रोटम में नहीं पहुँच पाता तो उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? तो यहाँ देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी का जनरली ये मेडिकल टर्म है जिसका क्या मीन्स होगा, टेस्टिस को बाई सर्जिकल इंसिजन स्क्रोटम एरिया में पहुंचाना।
सर्जिकली जो पोजीशन है इसमें क्या होगा, टेस्टिस को स्क्रोटल सेक में पहुंचाया जाएगा। जो भी ऑर्कियोपेक्सी है इसका सर्जरी है वो डन किया जाएगा एनेस्थीसिया देने के बाद। और मोस्ट ऑफ ये है कि सर्जरी होने के बाद जो भी पेशेंट हैं उसे आप लोग सेम डे घर भेज सकते हैं। किसी टाइप का इसमें एंटायरली कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन डेवलप नहीं होता है। जो भी इंसिजन इसमें किया जाएगा वो 1 इंच का होगा, ग्रोइन एरिया में किया जाएगा। और जो टेस्टिकल्स है मींस जो टेस्टिस हैं वो सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं कहाँ से, सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं वो उसकी क्या कॉम्बिनेशन में है, तो वहाँ क्या किया जाएगा ड्यूरिंग ऑर्कियोपेक्सी टिश्यूज़ से जो टेस्टिस है इसे सेपरेट किया जाएगा। और सेपरेट करने के बाद इजीली कहाँ पहुँच जाएगा, वो स्क्रोटम में पहुँच जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिए यहाँ क्या है, आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी टेस्टिकल्स हैं उसमें यूजुअली डेवलप हो सकता है कि उसके साइज़ में क्या नहीं हो, ग्रोथ नहीं हो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, टाइमली स्क्रोटम में टेस्टिस का असेसमेंट करते रहना है। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम डेवलप हो रही है तो आपको हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर या फिजिशियन से कांटेक्ट करना होगा। ये मोस्टली रिकमेंडेड होगा टीनेजर एज में, जिसमें जो पेशेंट्स हैं वो रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन करते रहें और परफॉर्म करते रहें TSE। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, TSE मीन्स टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। टेस्टिस का सेल्फ पर्सन्स के द्वारा क्या किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी यहाँ डेवलप हो सकते हैं, तो देखिए जनरल कॉम्प्लिकेशन होंगे यहाँ, लोकल पेन होगा बिकॉज इंसिजन किया गया है ग्रोइन एरिया में। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पेशेंट है उसका एज ग्रुप भी क्या है, लेस है। नेक्स्ट कंडीशन में स्किन का डिस्कलरेशन होगा बिकॉज इंसिजन होने की वजह से वहाँ स्टिचिंग किया जाएगा तो ब्लूसनेस देखने को मिल सकता है। इंसिजन की वजह से ही वहाँ ब्लीडिंग का कंडीशन देखने को मिलेगा और इंसिजन की वजह से ही वहाँ इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकता है, तो यहाँ पर हाइजीन आपको मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट कंडीशन में है ट्रॉमा और इंजरी आर्टरीज़ में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स ओके, थैंक यू।